ऑप्शन चाहिए थोड़ा। पेज को रखना तुम बोलोगे बता दो। जी 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 लेना सर। हम लोग मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और इसमें ग्राम पंचायत के सरपंच जी हैं और साथ में ग्राम सेवक भी हैं। तो हम लोग यहाँ पर विजिट पे आए हैं कि आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनसे हम कुछ यहाँ से अध्ययन करें और उनको सीख करके और उनका इम्प्लीमेंटेशन अपने पंचायतों में जा करके करें। इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं ना जी, और आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि आप अपना आशीर्वाद दें और हमें बताएं कि किस तरीके से हम अपने गाँव का विकास कर सकें। सबसे पहले गांव एक परिवार, गांव एक परिवार बोल के चल रहा है। 3,500 आबादी का गांव, लेकिन एक परिवार के मुताबिक चलता है। भेद नहीं, जाति पाति धर्म वंश कोई भेद नहीं। चालू कर देना। ऐसे अगर गांव बन जाए तो देश बनने में समय नहीं लगेगा। डिस्चार्ज हो ऐसे गांव बनने चाहिए। जाति पाति धर्म वंश ये भेदभाव होना नहीं चाहिए। अभी देखो हमारे इतना साल हो गया एक परिवार के मुताबिक है। हम लोग हर आदमी बर्थडे मनाते, बर्थडे हम लोग गांव का बर्थडे मनाते हैं। गांव का बर्थडे, गांव का बर्थडे मनाते समय क्या करते हैं, गांव में सबसे वयोवृद्ध पुरुष और वयोवृद्ध स्त्री जिनकी उम्र ज़्यादा है, ये हमारे गांव के माता और गांव का पिता समझकर पूरे गांव के लोग उनका पूजन करते हैं। मोबाइल बंद करो, बंद कर लो मोबाइल, बंद करो सब। ये हमारे गांव के माता है, गांव का पिता है। मोबाइल सब साइलेंट कर लो। एक साल में जितने बच्चे जन्म लिए गांव में, एक साल में जितने बच्चे जन्म लिए वो हमारे गांव की संतति है। उनको नया कपड़ा सिलाना, गांव में जिन युवकों की शादी हो गई, नई शादी, ये शादी हो गई और बहू हमारे गांव में आ गई, ये वो अपने गांव के बहू है। शादी होकर आए ना, तो शादी होकर आने के बाद वो गांव की बहू है, लेकिन वो अपने घर की बहू है। ऐसे गांव एक परिवार, ये इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा। ये असंभव नहीं है, संभव है। कब संभव है? एक कांग्रेस पार्टी, एक बीजेपी, शिवसेना, ये वक्त तक का राजनीति, ये जब तक दूर नहीं होंगे तब तक मुश्किल है। यहाँ
कोई गट नहीं, तट नहीं, पक्ष नहीं, पार्टी नहीं, कई सालों से चलते आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे गांव आपको बनाना है तो आप बन सकते हैं, असंभव नहीं है। सिर्फ ये करते समय ये पथ्य को संभालना पड़ेगा, तो असंभव नहीं है। आपने जो कुछ देखा है, थोड़ा बहुत कुछ देखा है, उसमें से कोई प्रश्न निर्माण हो गया तो आप पूछिए, क्या प्रश्न निर्माण हो गया? आपके कोई प्रश्न हो, मन में जो इच्छा हो, तो सब एकजुट होके एक ही वो करते हैं कि अलग एक वो रहता है? मतदान के टाइम पे सरपंच चुनाव को लेकर सरपंच चुनाव को लेकर के क्या पूरा गांव एकमत रहता है निर्विरोध रखते हैं कि निर्विरोध चुनाव होता है? सरपंच का निर्विरोध चुनाव होता है कि मतदान के द्वारा यहाँ पर चुनाव किया जाता है? प्रधान का चुनाव, प्रधान का चुनाव निर्विरोध होता है यहाँ पे इलेक्शन कि मतदान की प्रक्रिया से होता है? आप बताएं। नहीं, अभी मतदान ग्रामपंचायतचं इलेक्शन, आपलं सरपंच पदाचं इलेक्शन होतं का बिनविरोध होतं असं म्हणता येते? कसं होतं? आपके यहाँ पे ग्रामपंचायत इलेक्शन हा, इलेक्शन बिनविरोध होतं का वोटिंग होतं असं विचारता येते? अपने यहाँ ये पूछो मतदान के समय कहने का है, समझ लो। रालेगांव में त्यांचं म्हणणं असं आहे की आपल्याकडे इलेक्शन होतं का गावामध्ये, राळेगण सिटीमध्ये क्या सहमति से हो जाता है? सहमतीसे होतं का इलेक्शन का असंच होतं असं विचारतायत? पार्टी बंदी है नहीं है सहमत है? बिनविरोध होतं का गावामध्ये का इलेक्शन होतं असं त्यांचं म्हणणं आहे. गावामध्ये इलेक्शन कम सुनाता हूँ। गांव एक परिवार बोलने से विरोध का सवाल है। हाँ परिवार हो गया ना खत्म हमने का गाँव एक परिवार है। ये बहुत बढ़िया। अच्छा पूरा गांव एक परिवार है तो स्वाभाविक है कि वहाँ की जगह इलेक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती होगी। सभी लोग सामंजस्य से बैठ करके मिलकर करते हैं, बहुमत के साथ जो है मिलजुल के कर लेते हैं, आवश्यकता नहीं। पार्टी नहीं है। और दूसरा यहाँ पे मैं दूसरी बार आया हूँ सर यहाँ पे, तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे भी देखी है कि अपने गांव में जितने मोहल्ले हैं उतने मोहल्लों में गणेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस गांव में एक ही जगह गणेश उत्सव की प्रतिमा रखी है। एक गांव एक गणेश, एक गांव और एक गणेश, मतलब ये गांव की ये बहुत अच्छी खासियत है। और ये इससे क्या रहता है कि सारे लोग एक ही जगह जुड़े रहते हैं। अपने गांव में क्या होता है कि अपन एक मोहल्ले 10 मोहल्ले हैं तो 10 गणेश जी बिठा दिए, अब वो 10 लोग के जो गणपति जी बैठे वो कभी एक मत हो ही नहीं सकते, 10 गुट हो जाते, वो 10 गुट हो जाते। तो उन 10 गुटों को कम करने के लिए यहाँ पे अन्ना जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। और मैं जब आया था तो उस समय गणेश उत्सव भी चल रहा था, 10 साल के लगभग पहले आया था। मंदिर के सामने स्टेज है ना, मंदिर के सामने वहाँ गणेश का मूर्त बिठाया जाता है। एक गांव एक गणेश, भेद नहीं। ज्यादा बात करना नहीं पानी वानी पे इन पे बात करें, स्वच्छता को लेकर भाषा व्यक्ति नहीं स्वच्छता और पानी जो पानी है उसका पूछो कि इनका ये कहना है कि गांव के अंदर हमें कहीं पे भी पानी नहीं दिखा, बाहर नल वगैरह भी नहीं दिखे, नल तो वगैरह वो स्वच्छता बहुत अच्छी लगी गांव के अंदर। मतलब पूरा गांव एकदम से क्लीन है, पूरा गांव पूरा क्लीन दिखा। हम घूमे, विजिट किया, पानी पूरा नहीं। गांव क्लीन है। तो घरों से जो पानी निकल रहा है वो पानी कैसे बाहर कहाँ जा रहा है,